वेलकम टू राजमाता विजयराजे सिंधिया कंप्यूटर एजुकेशन मिशन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर व्यू मेन्यू क्या होता है और व्यू मेन्यू के सारे फंक्शन किस टाइप से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखेंगे। उसके ओपन करने के बाद हमें जाना है मेन्यू बार में। मेन्यू बार में हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। तो हमें लास्ट वाले टूल पे जाना है, व्यू टूल पे। व्यू ऑप्शन या व्यू टैब बार पे हमने क्लिक किया। यहाँ आने के बाद जस्ट हमें यहाँ पे सबसे पहला जो दिखा है वो मेन्यू है हमारा डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू के अंदर हमें कुछ टूल दिखाई देते हैं। जैसा अभी हमारे पास करंट में जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उस पर हम यहाँ पे एक कमांड डाल देते हैं, इक्वल RAND शिफ्ट के साथ 9, शिफ्ट के साथ 0, देन एंटर। तो हमने एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ लिखा हुआ बनवा लिया। इसके बाद हम पेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे पहला दिया है प्रिंट लेआउट। मतलब हमारा जो पेज हमें दिख रहा है वो किस फॉर्मेट में दिख रहा है जिसका हम प्रिंट आउट निकाल के देख सकते हैं। एक ऐसा फॉर्मेट इसने हमें बना के दिया है इस वाले टूल ने। इसके बाद जो सेकंड हमें दिया है उसमें दिया है फुल स्क्रीन। अगर हम फुल स्क्रीन रीडिंग पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो हमें पूरे पेज को हम इस टाइप से देख सकते हैं। इसके बाद इसी में अगला लेआउट व्यू हमें दिया है, वो होता है वेब लेआउट। इंटरनेट की जो फाइल्स होती हैं उसी की तरह हम अपने MS वर्ड के पेज को हम पूरा वहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेब लेआउट पे हमने क्लिक किया, कुछ इस टाइप से हमें हमारा फाइल देखने को मिल जाएगा। जस्ट इसके बाद हमें जो अगला टूल दिया है वो है आउटलाइन व्यू। तो आउटलाइन व्यू में कुछ इस टाइप का आउटलाइन हमें मिल जाता है। इसको हम क्लोज कर देते हैं, वापस जाएंगे व्यू टैब पे और यहाँ मिल जाएगा हमारा ड्राफ्ट फाइल। तो ड्राफ्ट फाइल जिस तरीके से तैयार होती है उस तरीके का हम यहाँ पे कोई फॉर्मेट को ले सकते हैं। तो ये कुछ ड्राफ्ट फाइल का फॉर्मेट होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे डॉक्यूमेंट व्यू में हमारा जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, एमएस वर्ड का जो पेज है उसको कितने तरीके से देख सकते हैं। देखने के जो भी टाइप्स होते हैं वो सारे हमें डॉक्यूमेंट टाइप में देखने को मिल जाता है। मोस्टली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होता है डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेआउट। तो प्रिंट लेआउट में ही हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसका प्रिंट आउट निकालते हैं। 90% केसेस में ही हम प्रिंट लेआउट का यूज़ करते हैं। इसके बाद जस्ट जो हमारा अगला टूल है वो उसमें हमें जो टाइप दिए हैं वो है शो एंड हाइड का। मतलब किसी चीज़ को दिखाना और उसको हटाने के लिए हम इस वाले टूल्स का यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है, यहाँ पे रूलर बार। रूलर बार क्या होता है, जो स्केल टाइप का हमारे सामने बन के दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये हमारा क्या कहलाता है, ये होता है हमारा रूलर बार। यहाँ से ये जो हमें सामने दिखाई दे रहा है और ये है, इसको रूलर बार को हम यहाँ से हाइड वगैरह कर सकते हैं। तो रूलर बार पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ क्लिक करेंगे तो हट भी जाएगा और ये वापस आ भी जाएगा। यहाँ हमने दोबारा क्लिक किया तो ये हट गया। वापस लाना है तो राइट कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद अगला जो है हमारा वो है ग्रेड लाइंस का ऑप्शन हमें दिया है। ये जो आता है हमारा ये है ग्रेड लाइंस का ऑप्शन। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, अगर हम ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर ग्रिड लाइंस यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है कोई भी ग्राफ वगैरह तैयार करने के लिए। अगर हमें इसको नहीं चाहिए तो हम इसको वापस हटा सकते हैं। इसके बाद जो अगला है हमारा वो है डॉक्यूमेंट मैप। तो हमारा जो पेज का डॉक्यूमेंट होता है उसको हमें किस टाइप मैप के रूप में हम उसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो मैपिंग के रूप में हमें दिखा देगा छोटा सा प्रीव्यू ला के। उसके बाद अगला हमें दिया है इसके अंदर थंबनेल का ऑप्शन। हम अपने डॉक्यूमेंट जो भी हम बनाने वाले हैं उसका हम यहाँ पे थंबनेल चेक कर सकते हैं। इसके अंदर थंबनेल वाला टैब हमें देखने को मिल जाता है, जो इस साइड हमें राइट एरिया में हमें देखने को मिलता है, लेफ्ट एरिया में। तो इस पे हम क्लिक करते हैं, वापस से थंबनेल पे हम गए, थंबनेल पे जाके हमने क्लिक किया। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे उसका हमें पेज प्रीव्यू हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। कंट्रोल एंटर करके हमने एक और पेज लिया, कंट्रोल एंटर करके हमने एक और पेज लिया। तो जितने भी पेजेस हम लेते हैं उसका थंबनेल वाइज हमें यहाँ पे पेजेस दिखने लगते हैं। तो ये कहाँ से आता है, हमारा थंबनेल वाले टैब से आता है। देन हमने इस पर अनशो कर दिया, इसको जैसा था हम वैसे ही इसको पेज को कर देते हैं। इसके बाद जो हमें अगले टूल दिए हैं वो है जूम टूल। जूम टूल के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा पेज आ रहा है, पेज का जो उस पर जो लिखे गए टेक्स्ट है उनको या पेज का ओवरव्यू पूरे साइज को हम कैसे उसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहला हमें दिया यहाँ पे जूम का ऑप्शन। अगर हम जूम वाले टैब पे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें दिया 200%। 200% पर हमने क्लिक किया और जैसे हम इसको ओके कर देते हैं तो कुछ इस टाइप की स्क्रीन हमारे सामने देखने को आ जाएगी। जस्ट हम वापस गए 75% पर हमने क्लिक किया। दैन उसके बाद हमने ओके किया। तो क्या हुआ, यहाँ से हमारा जो पेज का डॉक्यूमेंट व्यू है उसका साइज हम यहाँ से कम कर दिया, परसेंटेज इसका देखने का कम कर दिया। एक बार और देखते हैं। ऐसे जूम पे हमने क्लिक किया, उसके बाद 20
100% पे हमने क्लिक कर दिया, देन ओके। तो इतना प्रीव्यू हमें देखने को मिल जा रहा है। वापस हमने जूम पे क्लिक किया, 75% पे हमने क्लिक किया, देन ओके। तो ये कुछ इस टाइप से डॉक्यूमेंट आ रहा है। अगला है, इसके बाद हमें 100%, जैसे मान के चल रहे हैं हम यहाँ से इसको कुछ ज़्यादा ही छोटा कर देते हैं इस टाइप से, या कुछ और ले लेते हैं, हम इसे कर देते हैं पेज विड्थ, ये हमने रख लिया। अब अगला इसमें क्या दिया था हमें, 100%, मतलब हमें हमारे पेज को साइज जो भी हो हमारा 100% पे 1 क्लिक में चाहिए, तो उसे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। 100% पे हमारा पेज हमें सामने दिखने लगेगा। जस्ट इसके बाद हमें जो और भी टूल्स दिए हैं वो है वन पेज। जैसे हमारा ये एक पेज है, इसको हम डाटा को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी, इसको 2-3 पेजेस हम बना के रखते हैं, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल वी। चलो, तो कम से कम 3 से 4 पेजेस हमारे पास आ गए। तो ये जो पेजेस हमारे पास आ रहे हैं, हमें एक साथ एक बार में एक ही पेज देखना है, तो हम वन पेज पे क्लिक करते हैं, जो पूरा पेज का ओवरव्यू हमें एक क्लिक में ही दिखा देगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 2 पेज। अगर हम 2 पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमें 2 पेज का सेट हमें एक साथ देखने को मिल जाता है। तो 2 पेजेस की यहाँ पे ग्रुप बन के हमें दिखने लगा। इसके अलावा पेज अगर हम विड्थ करते हैं, पेज विड्थ में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। पेज विड्थ पे हमने क्लिक किया तो इसका पेज का साइज वो इंक्रीज करके हमें दिखा देगा। देन हम वन पेज पे दोबारा क्लिक किया, पेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपन, इसको हमने जूम कर लिया। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे विंडो का ऑप्शन। तो ये जो हमारे पास टूल्स आए हैं, ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस हमें दिख रहा है, ये जो हमारे पास विंडो ओपन है अभी कंप्यूटर के अंदर, वो एक विंडो है। अगर इसी की तरह इसी की डुप्लीकेट विंडो अगर हमें और भी ओपन करना होगी, तो हम कहाँ जाएंगे, इसके लिए न्यू विंडो पे हम क्लिक करेंगे। तो अभी हमारे पास 2 विंडो आ गई हैं, एक ये वाली है, एक वो जो हमने अभी पहले थी हमारे पास क्रिएट की थी। उसके बाद यहाँ दिख रहा है अरेंज का ऑप्शन, दोनों विंडो हमें एक साथ अरेंज करना है। तो हम इस टाइप का कि हम इस वाले पेज पे जो भी लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा राजमाता कंप्यूटर, तो इस वाले पेज पे जब भी हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, तो जो लिखा हुआ टेक्स्ट आएगा वो हमारे डॉक्यूमेंट पे ऊपर और नीचे दोनों साइड आएगा, बोथ साइड आएगा, क्योंकि ये हमारे पेज का एक डुप्लीकेट कॉपी हो गया। अगर हम यहाँ इसको टैब को हम कलर वगैरह भी देते हैं, यहाँ जाके इसको हमने कलर दे दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, इसका साइज इंक्रीज किया, जो भी हम एक्टिविटी करेंगे नीचे वाले टूल पे ऑटोमेटिकली अपने आप होने लगेगा। ये इसका ऑप्शन रहता है। जैसे इसके बाद हम एक और देखते हैं, यहाँ पे हम आ गए, इसको भी हम कलर दे के देखते हैं। यहाँ से यहाँ हम आ गए, इसको हम सिलेक्ट करते हैं इतना मैप को, और हमने इस पर कलर दे दिया, टेक्स्ट कलर रेड कर देते हैं। रेड पे हमने क्लिक किया, ये आगे थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, और फ़ॉन्ट पे हम इसका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट चेंज किया, उसके बाद इसकी राइटिंग जो है, इसका हमने फ़ॉन्ट साइज को कम कर दिया, 10% पे हमने इसको कर दिया। तो जो एक्टिविटी हम ऊपर कर रहे हैं वही सेम एक्टिविटी हमें नीचे देखने को मिल जाती है। तो ये ऑप्शन भी हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं स्लिप मोड पर। उसके बाद यहाँ पे स्विच विंडो का ऑप्शन दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट 1 देखना है तो आपको पहली वाली स्लाइड दिखाएगा, दूसरे देखना है तो आपको दूसरी स्लाइड वो दिखाएगा। इसके बाद इसको हमें अगर स्विच करना है तो इस टाइप से हम स्विच कर सकते हैं। देन क्लोज़ करना है तो हम इसको सिंपली क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से हमें देखने को दिए हैं सारे मेन्यू। हम इसको एक एक करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। कंट्रोल ए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद इसमें जो अगला टूल है हमारा, वो है हमारा मैक्रो। तो मैक्रो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे एक MS वर्ड का। ये बहुत एडवांस ऑप्शन है, इसको हर एक व्यक्ति को इसका यूज़ करना आना चाहिए। यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें कोई ना कोई डेटा को तैयार करके रखना होगा। इसके लिए हम यहाँ पे एक वर्ड्स हम यहाँ टाइप कर देते हैं, राजमाता कंप्यूटर हमने यहाँ लिख दिया। माना हमने ये टेक्स्ट यहाँ पे लिख के रखा, इसको हम कर देते हैं सिलेक्ट, और मैक्रो पे हम जाएंगे। तो मैक्रो में हमें 2 ऑप्शन देखने को मिल गए, एक होता है व्यू मैक्रो, नेक्स्ट हमें दिया रिकॉर्ड मैक्रो। व्यू मैक्रो के अंदर अगर हमने कोई मैक्रो पहले से ही बना के रखा हुआ है, तो उनको हम यहाँ पे ओपन करा के रन करा सकते हैं, या फिर हम एक नया मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैक्रो का बेसिकली रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग रिकॉर्डिंग के लिए। मतलब हमने कुछ फॉर्मेट बना के रखे हुए हैं, उसी टाइप के हम जब भी कोई नए फॉर्मेट बनाते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे ऑटो रिप्लाई हो जाए या ऑटो अप्लाई हो जाए, उस चीज़ के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। हमें बार बार मेहनत ना करना पड़े, तो वो चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे मैक्रो वाले टैब के ऊपर, यहाँ हमें देखने को मिल जाएगा व्यू मैक्रो और रिकॉर्ड मैक्रो। तो हमें क्लिक करना है रिकॉर्ड मैक्रो को, और सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मैक्रो पे जाके रिकॉर्ड मैक्रो हमने लिया। मैक्रो का नाम किस नाम से रख रहा है, तो हम चाहें तो यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, या फिर इसको मैक्रो 1 ही रहने देते हैं। इसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर दिया। अब ये जो टेक्स्ट हमारे सामने आया है, या इसको आप देख सकते हो हमारे कर्सर पे यहाँ पे एक सिंबल बन के आ गया मैक्रो का। या वापस हम वहीं पे जाएंगे मैक्रो पे, यहाँ इस बार हमें स्टार्टिंग के बदले किसका मिल रहा है, स्टॉप करने का ऑप्शन मिल रहा है।
तो इससे समझ नहीं आता है कि हमारा जो मैक्रो था वो एक्टिवेट हो गया है। अब हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब हम टेक्स्ट के ऊपर जो भी एक्टिविटी करेंगे वो सारी हमारी यहाँ पे ऑटो अप्लाई हो जाएगी जहाँ भी हम इसको रन कराएंगे। तो इसको पहले रिकॉर्ड करते हैं। बोल्ड पे हमने क्लिक किया, बोल्ड पे क्लिक किया, जस्ट हमने इटैलिक किया, अंडरलाइन डाला, तो ये सारे हम फॉर्मेटिंग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद हमने इसको कलर दे दिया, कलर हम यहाँ से दे सकते हैं। देन हम यहाँ से टेक्स्ट चूज़ करेंगे, टेक्स्ट हमें कौन सा रखना है, फ़ॉन्ट साइज हमें क्या रखना है, वो चीज़ हम देख सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। जस्ट इसके बाद अलाइनमेंट हम देखेंगे और भी कुछ हमें रखना है तो सारी चीज़ें हम रख सकते हैं। तो कुल मिला के इतनी हेडिंग यहाँ पे इतनी फॉर्मेटिंग हमने कर दी, इतनी काफ़ी है। अब हम जाते हैं वापस अपना व्यू टैब पे हमने क्लिक किया और व्यू टैब पे आने के बाद हमें वापस मैक्रो पे जाना है। मैक्रो पे जाने के बाद हम क्लिक करेंगे इस बार स्टॉप मैक्रो। मैक्रो जो हमने रिकॉर्ड किया है, जो एक्टिविटी हमने की है उसको हम स्टॉप कर देंगे। स्टॉप पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा एक मैक्रो रन हो गया। अब हम यहाँ पे Ctrl+N से एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे कुछ कमांड लिखते हैं, मतलब अपना जो मैक्रो हमने बनाया है उसको रन करके देखते हैं। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ कमांड डाल के लिख लेते हैं पैराग्राफ। हमने पैराग्राफ लिख लिया है, पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट किया। अब हमें क्या करना है, वापस हम जाएंगे कहाँ, व्यू टैब पे। व्यू टैब पे जाने के बाद हम जाएंगे मैक्रो पे। मैक्रो ऑप्शन पे हम गए, अब हमें मिल जाएगा। इस बार हमें रिकॉर्ड नहीं करना क्योंकि रिकॉर्ड हम कर चुके हैं। इस बार हमें क्या करना है, उसको रन करना रहेगा। तो व्यू मैक्रो पे हम क्लिक करेंगे और मैक्रो को चूज़ करने के बाद रन पे हमने क्लिक किया तो जो फॉर्मेटिंग हमने वहाँ पे उस टेक्स्ट पे की थी वही सेम फॉर्मेटिंग हमारी यहाँ पे अप्लाई हो गई। तो ये कुछ ऑप्शन थे हमारे व्यू टैब के अंदर।